हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बारे में। आप सब ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है, उसी में हम लोग जो है देखते हैं क्या है टॉपिक। सबसे पहले जानना चाहिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है क्या एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे करीब सबसे नजदीक वाले एटम होंगे, सबसे पास एटम होंगे, उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को आप बोलेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। जैसे आपको दिया जाएगा अगर दो एटम आपस में ऐसे टच कर रहे हैं, देखिए ऐसे, जिसका सेंटर ए हो गया, इसका सेंटर ए हो गया, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इसी को आप नाम देंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। इसे आप डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर जो स्फीयर एटम यूज किया जा रहा है, इसकी रेडियस आर है, तो ऑलवेज डी इज इक्वल टू 2r दिया जाएगा। ये फिक्स है कि किसी भी यूनिट सेल की बात करें आप, हमेशा d इज इक्वल टू क्या रहेगा 2r, एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d और स्फीयर के रेडियस r का जो रिलेशन है ऑलवेज क्या आएगा, d इज इक्वल टू 2r। हमें तो अब समझना है यहाँ पे एज लेंथ a और r का रिलेशन a के साथ देखते हैं क्या है। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे फॉर सिंपल यूनिट सेल, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके लिए डिस्कस करते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या देखिए, ऐसे आपके सामने एक यूनिट सेल बनाते हैं, पहले जैसे बनी हुई है, ये है प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिला दिया हम लोगों ने यहाँ पे। और इसमें आपको मालूम होना चाहिए जो स्फीयर्स होता है केवल कॉर्नर पे होता है। जैसे यहाँ पे इसका कॉर्नर है, इसका कॉर्नर ये हो गया, इसका 4 कॉर्नर्स नीचे, 4 कॉर्नर्स ऊपर। जैसे कहा था जिस रूम में आप बैठे हैं उसी को मान लिया था हम लोग ने यूनिट सेल। तो इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। इसका एग्जैक्ट लुक आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे 4 कॉर्नर्स आप बॉटम पे देख रहे हो, तो रियल में है क्या, वो रियल में ऐसे होते हैं। चारों एटम जो है एक दूसरे को दिखे ऐसे, जो नीचे के चारों एटम बॉटम वाले वो एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं एग्जैक्टली। यह बॉटम कैसे है। अब इसमें जो है 4 कॉर्नर ऊपर हो जाएंगे, तो इसके ऊपर एक एटम आ जाएगा 3D में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ से। तो यहाँ पे जो है 2 कॉर्नर्स के बीच के डिस्टेंस एज हो गया। 2 कॉर्नर के बीच की लाइन क्या है, 2 कोनों को मिलाने वाली लाइन का नाम होता है एज। एज का जो सेंटर की डिस्टेंस है इसे बोलेगा एज लेंथ, यानी इसे आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ए क्या है, इसे बोलते हैं आप एज लेंथ। ये है एज लेंथ, ए है। और जो यहाँ पे स्फीयर यूज किया जा रहा है उसकी रेडियस क्या है, कि यहाँ पे जो इसके लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए यह एक कॉर्नर, इसका सेंटर ए है, ए सेंटर हो गया, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर हो गया। हम नीचे के 4 कॉर्नर्स को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, तो यह a इज इक्वल टू, यह जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, तो यहाँ पे क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2r। यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, इस प्रकार के यूनिट सेल के लिए ऑलवेज यहाँ पे क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2r। तो जब आपको a क्या है, एज लेंथ, r क्या है, जो एटम यहाँ पे रखा गया है स्फीयर, उसकी रेडियस, तो एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर का जो रिलेशन है a इज इक्वल टू r। हमें a का, d का, r का रिलेशन फाइंड करना होता है। जब आपको मालूम हो चुका है कि d इज इक्वल टू जो है, d इज इक्वल टू ऑलवेज 2r आएगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है a इज इक्वल टू d भी आएगा। तो फिलहाल न्यूमेरिकल पर्पज से आगे जब पढ़ेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शंस एंड पैकिंग इफिशिएंसी, तो वहां पे आपको याद रखना होगा a इज इक्वल टू r होता है फॉर सिंपल यूनिट सेल के लिए। आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। इसके बाद है सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC में देखते हैं क्या है। यहां भी पैटर्न आपको समझना हो एग्जैक्ट क्या है। हम एग्जांपल दिखाते हैं लेकर, देखिए आपके सामने एक लिया हमने बनाया यहाँ पे यूनिट सेल, देखिए ऐसे, इसका सेंटर, इसका से मिला दिया गया। मिलाने के बाद इसका कॉर्नर, इसका कॉर्नर, इसका कॉर्नर ए, इसका कॉर्नर हो गया।
कॉर्नर पे तो एटम है ही, फर्स्ट यहाँ पे एक एटम हो गया, दूसरा यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये 8 हो गए। और फेस सेंटर का मतलब एटम जो रहे कॉर्नर पे और कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पर। और कितनी फेसेस हैं ये काउंट करना आपको आता ही है, 6 फेसेस थी, सभी के सेंटर पर भी एटम आ गया। जैसे ये देखिए 4 कॉर्नर्स, इसके बीच का सेंटर यहाँ हो गया, एक यहाँ पे, इसका सेंटर जिसे आप छत बोलते हैं या फर्स्ट फेस है, 4 कॉर्नर्स राइट में, इसका देखिए सेंटर हो गया, एक इसका सेंटर लेफ्ट वाली दीवार पे 4 कॉर्नर्स के बीच, एक जो सामने दीवार आ रही है इसका सेंटर देखिए 4 कॉर्नर्स, इसका सेंटर यहाँ पे हो गया, एक जो पीछे वाली दीवार है मिड फेस हो गया, इसका सेंटर यहाँ देखिए इस पर आ गया। तो हमें जो है यहाँ पे ए और आर का रिलेशन पहले फाइंड करना है, उसके बाद देखते हैं आगे। जैसे दिया गया है, अगर हम लोग फेस को लेते हुए इसको ऐसे लाइन ड्रा करें, ऐसे मिला दिया हम लोग यहाँ पर, हमें चाहिए था इस पॉइंट को ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया और इसको सी मान लिया गया। हमें मेनली ए और आर का रिलेशन चाहिए, तो हम आपको देखिए पूरी सीन जो ऊपर वाली है, हम इसको जो है आपको दिखाते हैं यहाँ बना के अलग से, एग्जैक्ट कैसे दिखता है। ये बीच का सेंटर फेस है, एक एटम इस कॉर्नर पे देखिए वाला है, एक इस कॉर्नर पे होता है एटम यहाँ पे हो गया, एक ये नीचे का कॉर्नर देखिए ऐसे, एक ऐसे, एग्जैक्ट यही होता है फेस। एक कॉर्नर ये, दूसरा कॉर्नर ये, तीसरा कॉर्नर ये, चौथा कॉर्नर ये, और इसके बीच में फेस के सेंटर पे एटम है। तो हम लोगों ने जो फाइंड करने के लिए सोचा है, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया है, इसको बी मान लिया है और इसको सी मान लिया, ये एबीसी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे क्या निकल समझ आ रहा है, ए सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए सी में यानी ए और सी की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ए है क्या, इसकी रेडियस आ रही है, तो इसकी रेडियस आर है, और फिर इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r, और इसकी रेडियस प्लस आर, यानी यहाँ पे ए सी इक्वल टू क्या है 4r। अब आइए इस पे देखिए, यह एंगल ये जो है कितना है 90 डिग्री, ये वाला 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हो, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे देख सकते हो आप ए बी क्या है, ए बी का मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ए और बी है क्या, यहाँ पे 2 कॉर्नर्स के बीच की डिस्टेंस है, और 2 कॉर्नर्स के बीच की डिस्टेंस मतलब एच की लेंथ क्या है ए, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस, ये भी एक एज है मतलब एज लेंथ, ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं √2a, ए सी इज इक्वल टू आ गया √2a। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिए, आपको मालूम है कि हाँ यहाँ लिखा गया ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इज इक्वल टू 4r, देयरफॉर यहाँ पे आप 4r दे सकते हो, तो 4r इज इक्वल टू हो जाएगा √2a हो जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/√2r, 4/√2r। इसको छोड़ दे सकते हैं क्या, जैसे आपको लिखा है यहाँ पे 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2r अपॉन √2, तो जो 2 लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या आप लोग √2 × √2 अपॉन √2, इस 2 को हम लोग जो है 2 बराबर क्या √2 × √2 लिख सकते हैं ना हम लोग, तो एक √2 से रूट कट गया, क्या हो गया 2√2r, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2r। प्रॉब्लम, और ये तो इतना हो गया। एक पॉइंट और आपको मालूम है कि d इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है 2r, तो इस बेसिस पे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यह जो है a इज इक्वल टू हो जाएगा √2d। तो आपको यहां से याद रखना बेसिकली, देखिए d इज इक्वल टू 2r तो हमेशा रहेगा फिक्स, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको अगर a और r का रिलेशन समझ आ गया
तो आप हमेशा कर लिया करो। तो ए यहाँ क्या है, ए इज इक्वल टू 2√2r। ऐसे ही एक और देखते हैं लास्ट में, एफसीसी के लिए था, ऐसे लिख लीजिए फॉर थर्ड नंबर पे, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए क्या है, तो एजेंट तो ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं, देखिए ऐसे है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को सभी कॉर्नर पे एटम रहेंगे, और साथ में देखिए सभी कॉर्नर पे हो गया, एक इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे, यहाँ पे है, सभी कॉर्नर पे एटम हो गया। कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे, तो कितने बॉडी सेंटर होते हैं, ऑलवेज वन मतलब कैसे, आप जहां बैठे हैं जिस रूम में, उसको अगर मानते हैं यूनिट सेल, तो 8 कोनों से इक्वल डिस्टेंस के कितने पॉइंट बन सकेंगे, केवल एक, मतलब एक ही बॉडी सेंटर होगा। तो वहां पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया एक बॉडी सेंटर, हमें इसके लिए निकालना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस पॉइंट को इससे मिला दिया जाए, ऐसे जो यह बॉडी सेंटर यहाँ बना हुआ दिखे, ऐसे यह सेंटर का आइटम है। तो हम लोग जो है पहले इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या ए माना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बना है फेस, ये बी माना था, इसको सी, आइए इसको डी मान लेते हैं अपनी बार, इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले जानिए आप लोग, ए डी इक्वल टू क्या आएगा, ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा। यहाँ भी तो देखिए टच कर रहा होगा रियल में, है क्या, रियल में जो 4 एटम्स आप देख रहे हो, बॉटम के जो 4 ऐसे कुछ पैकिंग इसकी होती है, ये है, फिर यहाँ पे एक एटम होता है ऐसे ऊपर की तरफ 3D में, फिर 4 एटम ऊपर, यानी कि 4 एटम, फिर 1, फिर 4 ऐसे, तो यह होता है बॉडी सेंटर। यहाँ पे जो है अब हम लोग ट्राई करें कैसे, ए और डी की डिस्टेंस क्या है, इसकी रेडियस, इसका डायमीटर, इसके रेडियस, ये रियल में टच कर रहे होते हैं क्या, 4 आ गए भी। तो अब हम लोग जो है एडी निकालना चाहेंगे, तो एडी के लिए रहेंगे कितना है, देखिए यह फिर 90 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस से यहाँ अप्लाई कर सकते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा एडी स्क्वायर, यह डायग्राम हो गया ना इसका, एडी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर हम लोग यहाँ कैलकुलेट किया, देखिए एसी निकाला था, कितना आया था, √2a, एसी मतलब √2a, ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। और CD क्या है, तो सिंपल एज लेंथ है, एज लेंथ मतलब a का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हो इसको आप, √3, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे 3a स्क्वायर। तो इस बेसिस पे AD इज इक्वल टू क्या हो गया, √3a, AD इक्वल टू आ गया √3a। अब हम लोग जो है इसको फर्दर देखिए यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, तो अब AD इक्वल टू क्या है, 4r है, AD तो 4r है, तो 4r इज इक्वल टू हो गया √3a। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/√3r आ गया। अब यहीं पे आप देख सकते हो d इज इक्वल टू ऑलवेज होता है 2r, तो इस बेसिस पे आप यहाँ 2 यानी कि लिख सकते हो a इज इक्वल टू क्या, हम यहाँ पे 2d/√3 लिख सकते हैं, ये a और d का रिलेशन हो गया। फिलहाल आपने जो कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, फॉर इसके लिए किसी को ले लीजिए आप, फेस सेंटर्ड याद पहले लेते हैं आप, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए बेसिक जो है उसके लिए आया था a इज इक्वल टू 2r आया था, ठीक है। ऐसे ही फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या आया था, बढ़िए, ये आया था a इज इक्वल टू 2√2r, ये हो गया। ऐसे ही थर्ड नंबर पे फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या आया था, a इज इक्वल टू 4/√3r। ये 3 रिलेशन आपको याद रखना है। इन तीनों से क्या करेंगे आगे हम लोग, अभी पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शंस,
पैकिंग इफिशियंसी वगैरह इसी से किया जाए कैलकुलेट। और भी आप देख सकते हो, आपको मालूम है ऑलवेज डी इक्वल टू क्या 2r रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे a इक्वल टू डी भी हो सकता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिक्स है। तो इसी बेसिस पे 2r को आप डी लिख सकते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा √2d। ऐसे ही यहाँ देखिए a इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2r है, 2r डी तो 2d अपॉन √3 लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से फिलहाल आप अगर a और r का रिलेशन याद रख सकते हैं तो a और d का रिलेशन खुद से बना सकते हो। रीजन r जानते हो रेडियस स्फीयर की है, a क्या है एज लेंथ और r का रिलेशन मालूम चल गया है। तो d इक्वल टू 2r, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d हमेशा 2r के इक्वल होगा, क्योंकि दो निकटतम जो टच कर रहे हैं एटम के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को आप नाम देते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये हमेशा d जब दो सटे हुए टच करते हुए एटम के बीच का है, इसका मतलब क्या, दोनों के रेडियस लेंगे 2r आएगा, d इक्वल टू 2r। इस बेसिस पे रिलेशन आप फाइंड करेंगे। क्या ध्यान रखना है, a इक्वल टू 2r प्रिमिटिव के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए a इक्वल टू 2√2r, बॉडी सेंटर्ड के लिए a इक्वल टू 4/√3r। इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।